जीवन को देखो तो ये गलियों का एक डेरा है। किसी गली में है अंधेरा तो किसी गली में सवेरा है। गली का होना जीवन का एक हिस्सा है। मेरे पास सुनाने खातिर एक ऐसी ही गली का किस्सा है। हेलो दोस्तों, ये जो पोएट्री मैं सुनाने वाला हूँ, ये मैंने लिखा था 15 ऑफ सितंबर 2024 को, और इतना वक्त लग गया उसमें जान भरने में। तो बस पोएट्री को शुरू करते हैं। इस पोएट्री के थ्रू एक कहानी को कन्वे किया गया है, तो चलते हैं। दूसरे की गली से वो हमारी गली में आई थी, आंखों में चमक लिए थोड़ी सी शर्माई थी। कभी कभी काम के बीच हंसना होता था, पर जब वो आई मेरा काम बस उसे हंसाना होता था। फिर पहली बार उसने एक पन्ने में कुछ लिखा था, उसके उस मचोड़े हुए पन्ने में फिर हमें कुछ लिखा था। उसमें लिखा था, हंसते हुए तुम अच्छे लगते हो, हमेशा खुश होकर हंसते रहो, एक मासूम से बच्चे लगते हो। पराई गली से आकर भी अपनी सी लगती थी, मेरी गलती पे जब वो डांटती थी मेरी पत्नी सी लगती थी। पर हाँ, मोहतरमा ने अभी तक कुछ बोला नहीं था। शायद जानती थी सब कि जानता हूं मैं सब, मैं कोई भोला नहीं था। पर बीते दिन बात बढ़ी, दूरी तो थी उतनी ही, पर दिलों के बीच का प्यार बढ़ना पड़ा। कितने दिन रहता ही गुमसुम, एक दिन इजहार करना पड़ा। बस अब मेरी गली हमारी होने लगी थी, वो भी मेरे सपने में खोने लगी थी। दोनों को था हो गया इश्क का ये रोग, पर अंदर अंदर वो डरती थी, क्या मानेंगे उसके वे लोग। वक्त चढ़ा, डर बढ़ा, और दूरियां भी बढ़ गई। पर दूरियां क्या करेगी इस इश्क के जाम के साथ। भाई चढ़ गई तो चढ़ गई, पर वो नहीं मानी। उसको तो बस डरना था, बिन मौत के आए ही उसको खुद से मरना था। और ठीक भी रहता, मर भी जाती तो दिल में संतोष होता, यूं ना उसके खातिर आक्रोश होता। क्योंकि दोबारा जिस गली में वो जाने से डरती थी, दर्द याद करके उस गली की आहें वो भरती थी। कहती थी उस गली ने उसका गला दबाया है, उसकी इज्जत को उछाला और उसे जिंदा जलाया है। फिर बादल गरजा, पानी बढ़ा और गली में बाढ़ आई। उसी गली में वो मुझे छोड़कर फिर अकेले भाग आई। और बस उसी गली के संग गल फिर से उसकी जारी हो गई। सापित लगती थी जिसको वो गली, वही उसे प्यारी हो गई। जो थी खुशी की सुबह, वह दुखों की गोधूली बेला हो गई। वो जिस गली से आई थी वो उसी गली की हो गई। वो जिस गली से आई थी वो उसी गली की हो गई। देखो, पोएट्री को कन्वे करने के लिए थोड़ा इमोशन दिखाते हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरे साथ नहीं है। अगर तुम्हें पोएट्री समझ आ गई है तो पोएट्री अगर एकदम स्पीड अप बुलेट ट्रेन में समझाएं तो बेसिकली एक लड़की थी जो किसी और से प्यार करती थी, बट उसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया, फिर मेरे साथ आई। हमको उसके पास से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इससे पहले जो पोएट्री थी वो अतीत थी। अतीत से मुझको उसको कोई एतराज़ नहीं था, ठीक है। फिर हम दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, वो उसको छोड़ देती है। फिर उसको मैं पता नहीं बोरिंग करने लगता हूँ, तो वो फिर उसी आदमी के साथ चली जाती है जिस आदमी को का शिकायत करती थी मुझसे कि यार ये बंदा बहुत गलत किया मेरे साथ और ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। अब इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है। वो चली गई, आई गई, वो फिर से आई और उसे मेरी गली में आने का फिर से एंट्री पास मिल गया और वो फिर से किसी और गली में गई। I'm not here to defame her, that's why I would not take name her. चलो, जो भी था, मतलब मस्त हुआ। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो अच्छे के लिए होता है, ये बात एकदम सच है। आज उसका नहीं होना मुझे बेहतर बनाता है, और ये जो पोएट्री मैंने लिखा ये उसके नहीं होने की वजह से ही लिखा, और ये पोएट्री मुझे अच्छी लगी। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसका नहीं होना मेरे मेरे लाइफ से 2 बार निकल जाना इज अ मास्टर स्ट्रोक फॉर माई लाइफ। मैं बच गया। मैं बच गया। ओके, चलो,
आज के लिए इतना ही। अगर पोएट्री ने तुम्हें थोड़ा मज़ा दिया है, एक कहानी भी है इसमें छिपी हुई, तो बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यूट्यूबर का ऐसा धर्म होता है ना, भीख मांगना। चलो आज के लिए इतना ही। और ये सच है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और वो फास्ट पेस स्टोरी तुमको अगर समझ आई हो तो बताना क्या सोचते हो मेरे स्टोरी के बारे में। चलो आज के लिए इतना ही। एंजॉय करते रहो लाइफ को और रिलेशनशिप के मायने समझो। जो भी लोग तुम्हारे साथ हैं उनके साथ रहो हमेशा। देयर इज़ नो नीड टू चीट। उनको वो अगर अच्छे नहीं लगते तो उनको डायरेक्ट बोलो। देयर इज़ नो नीड टू प्ले अ गेम जिसमें आप सामने वाले को मर्डर कर रहे हो बट सामने वाले को रियलाइज़ करवा रहे हो कि सुसाइड हुआ है, मतलब आपने खुद से सुसाइड किया है। ऐसे बहुत लड़कियां करते हैं। छोड़ो, उस पर बहुत बातें हो सकती हैं और मैं अपने लव लाइफ पे पूरी किताब लिख सकता हूँ। चलो आज के लिए इतना ही। एंजॉय करते रहो और बस मज़ेदार है ज़िंदगी।